दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे ग्रामीण चौकीदार या थाना चौकीदार या बिहार चौकीदार वैकेंसी के बारे में। जो भी कहिए सब एक ही है, चाहे आप ग्रामीण चौकीदार कह लीजिए, कहीं थाना चौकीदार कह लीजिए या बिहार चौकीदार वैकेंसी। पहले 2025 था, वैकेंसी समय से आई नहीं, तो ये वैकेंसी 2026 हो गया। तो चौकीदार वैकेंसी के बारे में अपडेट क्या है, क्या कुछ बातें निकल के आई है, कितना वैकेंसियाँ हैं, सारा कुछ, क्या योग्यता होगा, पेमेंट क्या होगा, सारा कुछ हम आपको बताते हैं बहुत कम समय में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए, बिहार चौकीदार भर्ती 2026 का क्या अपडेट है। पदों की संख्या है, पहले क्या था, पहले था 10,800, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये लगभग 12 से 14,000 के बीच में ये पद होंगे। क्योंकि आप कहिएगा क्यों, क्योंकि बहुत सारे नया नया थाना खुला है, समझ गए, पुलिस चौकियां खुली है, तो वहाँ चौकीदार की ज़रूरत है। एक दूसरा कि बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जो बड़े हैं, बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं, आप देखिएगा कि पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण, ऐसा करके पंचायत का विभाजन है। तो उसके हिसाब से अलग अलग, पहले क्या हो रहा था ना कि एक ही चौकीदार सबको देख रहा था, अब नहीं, एक पंचायत में एक, सिर्फ एक पंचायत में एक, और उसके बाद एक ही पंचायत का अगर विभाजन है तो वहाँ पर 2 होंगे, इसलिए पद की संख्या जो है वो बढ़ जा रही है, 12 से 14 हो जाएगा। इसमें योग्यता क्या है, 10वीं पास या 12th वाले भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, योग्यता पर बात कर लेते हैं कि अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 12th भी हैं, अगर आप 12th भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं, स्नातक किए हुए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आदमी जो है वो इसमें आवेदन कर सकता है। और इसमें ये नहीं है कि मैट्रिक वाले आवेदन करेंगे बाद वाले नहीं, नहीं, अगर आप मैट्रिक हैं तो भी आवेदन करिए, लेकिन आप जान लीजिए कि सिलेक्शन मैट्रिक पर ही होगा। आप आवेदन करने के लिए आपको छूट है, आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन होगा मैट्रिक स्तर पर ही। चलिए, और सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो फिजिकल पर होगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम तो है नहीं, तो इसमें फिजिकल पर होगा इसका सिलेक्शन, इसमें क्योंकि इसमें एग्ज़ाम नहीं है। और आवेदन के लिए आवेदन शुल्क क्या लगेगा भाई, आवेदन फ़ी क्या है, तो 0 है। जैसा कि आप सबों को पता है कि जब से इधर माननीय नीतीश कुमार जी ने कर दिया है कि जितने भी आवेदक हैं वो अब किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 100 रुपया ही देंगे, सभी का, चाहे वो किसी भी कोटि के हों, सिर्फ 100 रुपया ही देना है ना। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया है कि इसमें आवेदन जो है आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, इसमें आवेदन आपको 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, यानी कि निःशुल्क आवेदन आपको होगा। फिर दूसरी बात होगा कि इसमें फॉर्म जो होगा, जो जमा होगा वो ऑनलाइन होगा, समझ गए, फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन इसमें फॉर्म नहीं जमा कर सकते हैं। वो बच्चे जो अभी नया नया है चैनल पर हमारे आए हैं उनको मैं बता देता हूं कि ये रोजगार परक चैनल है, यहाँ पर आप रोजगार की तलाश कर सकते हैं, यहाँ परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है ये सब चीज़ों का मिलेगा यहाँ पर न्यूज। तो जितने भी नए श्रोता हैं हमारे, उनका पहले तो मैं नमन करता हूँ, उनका मैं स्वागत करता हूँ और आपसे गुजारिश मैं करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। महिलाओं को 35% इसमें रिजर्वेशन है, कोई भी महिला है ना उसको 35% इसमें रिजर्वेशन है, कोई भी महिला इसमें आवेदन कर सकती है, उसको सभी कोटि के महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है। माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये ऐसा कदम उठाया कि महिलाएं 4 दीवारी में नहीं कैद होकर के रहें और कोई भी बेटी जो है वो बोझ नहीं हो, इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन अलग से कर दिया, उनको 35% रिजर्वेशन सब्सिडी में, ताकि लड़कियां जो है वो पढ़ लिख करके स्वावलंबी हो सके, अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपना जीवन को बेहतर तरीके से चला सके। तो उसके लिए 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, ठीक है, चाहे किसी भी कोटि के महिला हों सभी को 35% रिजर्वेशन है। बिहार के निवासी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ये इस पर चौकीदार में डोमिसाइल लागू है, समझ गए, चौकीदार में क्या है, डोमिसाइल लागू है। तो जो बाहर के श्रोता हैं जो देखते हैं वो बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो मैं उनको बता देता हूं कि आप जो है
आवेदन जो अगर बिहार के हैं तो ही आवेदन करिए, बिहार के बाहर के हैं तो आप आवेदन नहीं करिए, क्योंकि इसमें डोमिसाइल है। हाँ, बिहार के बच्चे हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के पढ़ रहे हैं, माँ बाप वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, पढ़ाई वहाँ की है, लेकिन वो फिर बिहार का ही निवासी हो गया और वो आवेदन इसमें कर सकता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से बिहार के निवासी ही इसमें आवेदन के पात्र हैं, वही आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। उम्र 18 से 42 वर्ष, उम्र जो रहेगा वो 18 से 42 वर्ष उम्र रहेगा। यानी कि अगर 18 से 37 वर्ष, जैसा कि आप सबों को पता है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस का है, 18 से 40 वर्ष जो है वो ओबीसी को है, और जितने भी कोटि की महिला हैं, एसी एसटी महिलाओं को छोड़ करके सभी महिलाओं को भी 18 से लेकर के 40 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित है। तो जितने भी महिला हैं वो 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, एसी एसटी को छोड़ करके, और ओबीसी के सारे पुरुष जो हैं वो 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस जो हैं वो 37 वर्ष की उम्र तक कर सकते हैं। अब बात आती है एसी और एसटी का, तो एसी एसटी को जो है आवेदन करना है उन लोगों को 42 वर्ष तक, यानी कि 18 से लेकर के 42 वर्ष तक अगर इनका उम्र है तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष से, लेकिन किसी भी कीमत पर 18 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे करते हैं कि देखिए सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये जान लीजिए कि सिलेक्शन जो होगा ना, वो होम गार्ड में जो दिए थे ना, होम गार्ड में जो दौड़ हुआ था होम गार्ड में, सेम वही स्थिति रहेगा, सारा कुछ वही, दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारा कुछ वही रहेगा। एक दिन हम इसका फिजिकल पर भी वीडियो बना के ला देंगे, बिल्कुल उसी पर होगा सिलेक्शन। जितना बेहतर आप दौड़ लीजिएगा, जितना बेहतर फान लीजिएगा, आपका सिलेक्शन उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं आप आवेदन कब आएगा। तो आवेदन जो इसका है वो 14 जनवरी से समझ गए ना, 14 जनवरी के बाद 14 जनवरी से 20 तक कभी भी आवेदन जो है वो आ जाएगा। 14 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक कभी भी आवेदन इसका आ जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे हैं आप आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एकदम अपडेट रखिएगा। आधार कार्ड तो अपडेट रखने की जरूरत नहीं है, जाति, आय और आवासीय, अगर आप जनरल हैं तो ईडब्ल्यूएस, अगर आप ओबीसी हैं तो एनसीएल आपको बना लेना है। सारा कुछ अपडेट चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन का भी लाभ होगा। और आवासीय तो चाहिए, क्योंकि इसमें डोमिसाइल लागू है, कैसे पता चलेगा कि बिहार के हैं कि बिहार के बाहर के हैं। तो ये सब चीज़ को बना करके रखिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमारा शुभकामना, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, और ईश्वर करे कि हम गुजरें तो आपसे हमारी मुलाकात हो जाए, पहचान जाए, हम भी आपको पहचान जाएं। तो चलिए, हमारा शुभकामना आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।